हेलो मेरे दोस्तों, आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी ने 500 रुपए एक दुकानदार के पास रख दिए। उसने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे लूंगा। कुछ वर्षों के बाद जब बेटी बड़ी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया और कहा, तुमने मुझे पैसे कब दिए? मुझे बताओ, क्या मैंने कुछ लिखा है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और बहुत चिंतित हो गए। फिर कुछ दिन बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न इसकी शिकायत राजा से की जाए, ताकि वे कुछ तय करे और मेरा पैसा मेरी बेटी की शादी के लिए उपलब्ध हो सके। तब पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। राजा ने कहा, आप एक काम करना, कल सुबह हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास खड़े हो जाना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी ने फूल मालाएं चढ़ाई तो किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। पंडित जी को देखते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे हैं? आप हमारे शिक्षक हैं। आना, इस रथ में बैठिए। वह दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने आरती भी की और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलकर राजा ने पंडित जी को गाड़ी से नीचे उतारा और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है। अब आपका भाग्य आगे है। उधर दुकानदार यह सब देखकर हैरान रह गया कि पंडित जी के राजा के साथ बहुत अच्छे संबंध है। कहीं वे मेरा कबाड़ न करवा दे। दुकानदार ने तुरंत अपने मुनीम से पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। मुनीम जी बड़े आदर सत्कार के साथ उसे अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि आपके खाते में 500 रुपए जमा है और पिछले 10 साल में 12,000 रुपए ब्याज भी कमा चुके हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है, तो तुम मेरी तरफ से 1,000 रुपए ले लो। और बेटी की शादी में लगा दिया। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपए देकर बड़े प्यार से विदा किया। तो देखा दोस्तों, जब किसी राजा के साथ संबंध रखने मात्र से ही हमारे संकट दूर हो जाते हैं, तो यदि हम इस संसार के राजा अर्थात ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर लें, तो हमारे साथ कोई समस्या, कठिनाई या किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्याय का प्रश्न ही नहीं उठेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।